कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमजा यूसुफ के हवाले से। हमजा यूसुफ एक ऐसे पाकिस्तानी हैं, एक ऐसे एशियन हैं जिन्होंने तकरीबन आज से 1 साल कबल स्कॉटलैंड की तारीख को बदल के रख दिया था। ये पहले एशियन थे, पहले मुसलमान थे जो स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, लेकिन अपने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के 1 साल बाद ही हमजा यूसुफ को इस अहम तरीन ओहदे से अब अचानक इस्तीफ़ा देना पड़ गया। हमजा यूसुफ ने अचानक रेजिग्नेशन देने का क्यों फैसला किया, इस पे आज मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हमजा यूसुफ का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है और इस हवाले से इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करता है। हमजा यूसुफ के जो वालिद हैं, जो इनका ख़ानदान है, उनका तल्लुक़ पाकिस्तान के शहर खानेवाल से है और ये 1960 में इनके जो वालिद थे वो पाकिस्तान से स्कॉटलैंड मुंतकिल हो गए थे और फिर यहीं पे आके उन्होंने एक रोज़गार का सिलसिला शुरू किया। अगरचे हमजा यूसुफ जो है उनकी पैदाइश, उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग, सारे मामलात इधर स्कॉटलैंड में ही हुए, उसके बाद इधर ही उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। लेकिन इसके बावजूद जो हमजा यूसुफ हैं वो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमजा यूसुफ जब स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उसके बाद भी जब भी पाकिस्तानी कौंसलेट में यौम पाकिस्तान हो या 23 मार्च की या यौम आज़ादी की कोई भी तकरीब होती तो हमजा यूसुफ सब्ज़ हिलाली परचम अपने सीने पे लगा के उस तकरीब में ना सिर्फ शरीक होते बल्कि वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानियों को बताते कि मैं इस चीज़ पे ऑनर फील करता हूँ कि मैं आप में से हूँ, मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान के साथ है और इस चीज़ पे ये बड़ा प्राउड फील करते थे। और जहाँ ये अपने रीजन के साथ बेपनाह मोहब्बत करते थे तो वहीं पे इनकी अपने रिलीजन के साथ भी इसी तरह की मोहब्बत थी। अगरचे हमने देखा कि जब कोई शख्स मगरबी ममालिक में आता है तो यहाँ पे आके जब वो किसी बड़े ओहदे पे पहुँचता है, कोई बड़ा कारोबार करता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने मज़हब को लोगों से छुपा के रखे। ये ना हो कि लोग उसके मुसलमान होने की वजह से उस पर किसी किस्म की तनकीद करना शुरू कर दें। लेकिन हमजा यूसुफ की जो तबीयत थी और जो उनकी शख्सियत थी वो मुकम्मल तौर पे इसके बरक्स थी। वो अपने मुसलमान होने पे ना सिर्फ फ़ख्र महसूस करते थे बल्कि ऑनर के साथ बताते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इसका भी अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने पहली रात ही अपने जो सरकारी रहायशगाह थी वहाँ से एक सोशल मीडिया पे अपनी एक तस्वीर जारी की जिसमें वो अपने अहलियाना के साथ बाजमात नमाज पढ़ रहे थे। इसके अलावा जब भी मुसलमानों को कहीं पर भी हमजा यूसुफ की ज़रूरत महसूस हो तो हमजा यूसुफ अपने एक मुस्बत किरदार अदा करते। अभी हाल ही में जब अक्टूबर में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल पैदा हुई तो हमजा यूसुफ का शुमार उन मगरबी ममालिक के चंद उन लीडर्स में होता है कि जिन्होंने सबसे पहले इस फ़लस्तीन पे होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत की। ना सिर्फ इन्होंने मज़म्मत की बल्कि इनकी जमात की जानब से स्कॉटलैंड का जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक रेजोल्यूशन लाई गई और इसके अलावा इसे मंजूर भी किया गया सीज़ फायर के हवाले से कि फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए। और ये जंग बंदी की करारदाद ये सिर्फ ना सिर्फ स्कॉटिश पार्लियामेंट में लेके आए बल्कि इनकी जमात की जानब से यूके की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे भी एक रेजोल्यूशन लाई गई कि जो फ़लस्तीन पे होने वाले मज़ालिम हैं उनको रोका जाए, जंग बंदी की जाए, सीज़ फायर किया जाए। तो इसके साथ साथ हमजा यूसुफ ने ना सिर्फ अपना जो फ़लस्तीन के लोगों के लिए किरदार करारदाद तक महदूद रखा बल्कि इन्होंने लाखों पाउंड अमदाद का भी उनके लिए ऐलान किया है। अमदाद के ऐलान के साथ साथ इन्होंने यहाँ तक कहा कि स्कॉटलैंड के जो दरवाजे हैं वो मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुले हुए हैं। वो तमाम फ़लस्तीनी जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, वो अगर स्कॉटलैंड में आते हैं तो स्कॉटलैंड के हॉस्पिटल्स में उन तमाम फ़लस्तीनियों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो ये तो हमने आपके साथ शेयर किया कि हमजा यूसुफ का अपने रिलीजन के साथ और अपने रीजन के साथ किस हद तक लगाव था। अब बात करते हैं कि अचानक हमजा यूसुफ को क्यों इस्तीफ़ा देना पड़ा। हमजा यूसुफ के रेजिग्नेशन की वजह बताने से पहले आपके साथ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड शेयर करते हैं कि जब 2021 में मई 2021 में स्कॉटलैंड के अंदर जनरल इलेक्शन हुए तो जो हमजा यूसुफ की जमात थी स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इसने सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में 64 नशिस्तें हासिल की। अगरचे इनकी जमात की सबसे ज़्यादा नशिस्तें थी लेकिन उसके बावजूद ये जमात इस पोजीशन में ये नहीं थी कि ये तनहा अपनी हुकूमत बना सके। तो लिहाजा इन्हें किसी और पार्टी की ज़रूरत थी जिसके साथ ये मिल के अपनी एक गवर्नमेंट कायम कर सके। तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी और स्कॉटिश ग्रीन पार्टी जिनके पार्लियामेंट में उस वक्त 8 नशिस्तें थी उनके साथ इन्होंने अलाइंस किया और अपनी एक हुकूमत बना ली और ये सिलसिला 2021 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक ऐसे ही चल रहा था। इन स्कॉटिश नेशनल पार्टी और स्कॉटिश ग्रीन पार्टी इन दोनों ने जो मुश्तरका तौर पे अपनी हुकूमत कायम की उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था। तो 25 अप्रैल 2024 को हमजा यूसुफ ने वो जो एक मुआहिदा कायम हुआ इन दोनों जमातों के दरमियान जिसके बायस इनकी मुश्तरका हुकूमत कायम थी, हमजा यूसुफ ने वो अचानक एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया। जैसे ही उन्होंने वो एग्रीमेंट ख़त्म करने का ऐलान किया
तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो हमजा यूसुफ की जमात है और जिनके साथ इन्होंने अलायंस किया वो था स्कॉटिश ग्रीन पार्टी, दोनों में एक तनाव की सूरत हाल पैदा होगी। इस सूरत हाल को देखते हुए अपोजिशन ने समझा कि ये अब मौका है कि जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम। तो ऐसे में जो स्कॉटिश लेबर पार्टी है और स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी है, इन दोनों जमातों ने फैसला किया कि हम अलग अलग पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लेके आते हैं ताकि हमजा यूसुफ का जो इक़्तिदार है इसका ख़ात्मा किया जा सके। तो जैसे ही इन दोनों जमातों ने रेजोल्यूशन लाने का फ़ैसला किया तो उसके बाद हमजा यूसुफ के पास एक ऑप्शन ये बचा था कि वो स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ माजरत करते, दोबारा से उनके साथ अपने तल्लुकात को कायम करते और अपनी हुकूमत को और अपने मनसब को बरकरार रखते। लेकिन हमजा यूसुफ ने ऐसा करने की बजाय उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपने असूलों पे कभी भी समझौता नहीं करूँगा, तो बेहतर यह है कि मैं अपने इस मनसब से रेजिग्नेशन दे देता हूँ और जैसे ही मेरी जमात की जानिब से किसी नए शख्स को बतौर स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब नॉमिनेट किया जाएगा तो मैं प्रॉपर तौर पे अपना रेजिग्नेशन जमा करवा दूँगा। तो जैसे ही उन्होंने ये अपने रेजिग्नेशन का ऐलान किया तो जो स्कॉटिश कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने भी जो अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी वो उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। और जो स्कॉटिश ग्रीन पार्टी थी उन्होंने भी कोशिश की कि अब हमें स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो हमजा यूसुफ तो खुद जिसने हमारे साथ एग्रीमेंट ख़त्म किया वो साइड पे हो रहा है, तो इनका जो भी नया लीडर आएगा उसके साथ दोबारा से हम अलायंस करने को तैयार हैं। अगरचे जो स्कॉटिश लेबर पार्टी है उनकी जानब से जो मोशन थी हमजा यूसुफ की गवर्नमेंट हटाने की वो पार्लियामेंट के अंदर लाएगी, लेकिन क्योंकि स्कॉटिश ग्रीन पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था जिसके बायस जो हमजा यूसुफ की जमात है उनका इक़्तिदार तो बच गया। लेकिन हमजा यूसुफ जो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि मैं अपने इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, तो वो अब जैसे ही उनकी जमात के जानब से अगले चंद रोज़ में किसी नए शख्स को बतौर वज़ीर आज़म नॉमिनेट किया जाएगा तो हमजा यूसुफ तब अपनी इस ओहदे से बाकायदा तौर से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो आपकी नज़र में जो हमजा यूसुफ का ये फ़ैसला था अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का और इनके स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने का, इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका लाजमी इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द आपके साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।